बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोकरेज अकाउंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो स्टॉक ट्रेडिंग, प्रोसीजर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक ब्रोकर में हम लोगों ने देखा था कि कितने किस्म के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये सारे हम टॉपिक जो है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोकरेज अकाउंट। अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शेयर्स परचेज करना चाहता है, स्टॉक परचेज करना चाहता है, तो उसके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर वो डायरेक्टली शेयर परचेज करना चाहता है किसी भी पब्लिक कंपनी के, तो वो उसको ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है। वो ब्रोकर के ज़रिए से अपनी शेयर की ट्रेडिंग कर सकता है। अगर वो इंडिविजुअली इस तरीके से नहीं कर सकता तो सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट वगैरह खुलवा के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर करना चाहता है तो उसके लिए ब्रोकरेज अकाउंट का होना ज़रूरी है। ब्रोकरेज अकाउंट दो किस्म के होते हैं, एक होता है कैश अकाउंट और एक होता है मार्जिन अकाउंट। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कैश अकाउंट क्या होता है। कैश अकाउंट की डेफिनेशन ये आपको नज़र आ रही है। A cash account is a brokerage account in which all transactions are made on strictly cash basis. Cash account is the simplest arrangement in which securities can be purchased up to the amount of cash available in account. जो आप ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाते हैं उसके अंदर जितना कैश अवेलेबल होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपये अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, तो अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हैं तो 10,000 के ही शेयर आप परचेज कर सकते हैं कैश अकाउंट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। सपोज यू हैव ₹1 lakh इन योर अकाउंट एंड वांट टू परचेज ABC स्टॉक currently selling at ₹100. If you are trading in cash account, then you can purchase only 1,000 shares of ABC company. After purchasing your account, position will be as। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100,000 रुपीज़ हैं, 1,00,000 रुपये हैं, और अगर आप शेयर परचेज़ करना चाहते हैं और एक शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपये है, तो आप 1,000 शेयर परचेज़ कर सकते हैं। 1,000 से ज़्यादा शेयर परचेज़ नहीं कर सकते। जितना आपके पास कैश होगा उतने ही शेयर आप परचेज़ कर पाएंगे। तो अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखना चाहें, कुछ इस तरीके से पोजीशन होगी। यहाँ पे एसेट्स हैं, जब आप शेयर परचेज करेंगे डेफिनेटली वो आपका एसेट्स ही कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप 1,000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, तो आपके पास जो कैश है वो कितना है, 1,00,000 रुपये, 100,000 रुपीज़, और आपकी अकाउंट इक्विटी भी कितनी बन जाएगी, 1,00,000 रुपये। तो इस तरीके से आप शेयर जो परचेज करना चाहते हैं, तो जितना कैश अकाउंट में यही हुआ कि जितना आपके पास कैश है और जितनी शेयर की प्राइस है आप उसको डिवाइड करेंगे और उतने नंबर ऑफ शेयर्स ख़रीद लेंगे। इससे ज़्यादा आप कैश अकाउंट के अंदर शेयर्स नहीं ख़रीद सकते। ये था आपका कैश अकाउंट। दूसरा आपका, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि दो किस्म के ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं, एक कैश अकाउंट, दूसरा मार्जिन अकाउंट। तो मार्जिन अकाउंट क्या होता है? मार्जिन अकाउंट के अंदर अगर आपके पास कैश, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1,00,000 रुपये है, लेकिन आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा शेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आपका जो ब्रोकर है वो आपको ज़्यादा शेयर जो है वो ख़रीद के दे सकता है। जो ज़्यादा शेयर ख़रीद के देगा वो आपका लोन होगा, और वो मार्जिन अकाउंट के अंदर उसकी सारी डीलिंग होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्जिन अकाउंट क्या होता है। अ मार्जिन अकाउंट
is a brokerage account in which, subject to the limits, securities can be bought and sold on credit. जी ये मेन पॉइंट है कि आप जो है वो सिक्योरिटीज़ ऑन क्रेडिट बेसिस के ऊपर, उधार बेसिस के ऊपर, लोन बेसिस के ऊपर आप ख़रीद सकते हैं, जबकि कैश अकाउंट के अंदर इस तरीके से नहीं होता। सच टाइप्स ऑफ परचेज इज कॉल्ड मार्जिन परचेज। इंटरेस्ट चार्ज बाय द ब्रोकर ऑन लोन इज डिपेंड ऑन द कॉल मनी रेट, इट इज़ कैलकुलेटेड एज। जी डेफिनेटली अब इसके अंदर आपका जो ब्रोकर होगा वो आपको लोन देगा। अब लोन आपको इंटरेस्ट की बेस पे देगा। दो सूरत हाल हो सकती है, आपका ब्रोकर के पास अगर अपनी रकम है तो वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर वो आपको लोन किसी बैंक से खरीद के, बैंक से ही लोन लेके देगा तो डेफिनेटली वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ब्रोकर किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय ब्रोकर इज इक्वल टू कॉल मनी रेट प्लस स्प्रेड। जो कॉल मनी रेट है वो क्या होता है कि अगर आपका ब्रोकर बैंक से लोन लेकर आपको देगा तो वो रेट कॉल मनी रेट होगा, और फिर अपनी एडिशनल अमाउंट शामिल करके जो आपको वो चार्ज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्प्रेड कहेंगे, जैसा कि आपके सामने ये एग्जांपल आ रही है। एग्जाम्पल क्या है, सपोज ब्रोकर गेट लोन फ्रॉम बैंक फॉर लैंडिंग कस्टमर मार्जिन अकाउंट एंड पेड 6% इंटरेस्ट रेट टू बैंक। अगर वो 6% बैंक से लोन लेकर, बैंक से अगर वो लोन लेना चाहे तो बैंक को वो 6% देगा, और इफ़ गिव दिस लोन टू हिज क्लाइंट एंड चार्ज टोटल 7.5%, 6% पे लिया, क्लाइंट को 7.5% दे दिया, तो स्प्रेड क्या हुआ, 7.5 माइनस 6% इज इक्वल टू 1.5%। तो स्प्रेड अगर हम कहें तो इंटरेस्ट चार्ज बाय ब्रोकर माइनस कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट क्या होता है, जो बैंक से वो लोन लेता है, और स्प्रेड क्या होता है कि उसके अंदर एडिशन करके आपको जो वो चार्ज करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मार्जिन अकाउंट होता है, मार्जिन अकाउंट के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर अगर रकम कम है तो, और शेयर्स की मिकदार ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, तो आपका ब्रोकर आपको लोन देकर उसके ऊपर कमीशन भी चार्ज करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, और वो आपको दे देगा, और उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो फिर आपको उसको वापस कर देंगे। तो मार्जिन परचेज के हवाले से जो एग्जाम्पल है वो ये है, सपोज यू हैव ₹1000 इन योर अकाउंट मार्जिन, यू ऑर्डर्ड योर ब्रोकर टू परचेज 200 शेयर ऑफ ABC. ABC stock is currently 75. So the total cost will be 15,000 and there is only ₹10,000 in your account. ये 1000 नहीं है, ये 10,000 रुपये हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ कि 200 शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं, आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, 10,000 रुपये। शेयर की कीमत कितनी बनती है, 15,000 रुपये। 5,000 रुपये कम हैं, जो 5,000 रुपये कम हैं वो आपका ब्रोकर अरेंज करके देगा, और ये जो 5,000 रुपये होंगे ये आपका लोन होगा, जो ब्रोकर जो है वो आपको बैंक से लेके देगा या किसी भी तरीके से अरेंज करके देगा। इस 5,000 रुपये के ऊपर वो आपका इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। अगर हम देखें मार्जिन परचेज के बाद क्या पोजीशन होती है, ये देख लीजिएगा। आपने 15,000 रुपये के शेयर खरीदे, जबकि आपके पास अकाउंट इक्विटी कितनी थी, 10,000, तो मार्जिन लोन कितना हुआ आपका, 5,000 रुपीज़। इस 5,000 रुपीज़ के ऊपर आप इंटरेस्ट भी देंगे, कमीशन भी देंगे, ये आपकी इक्विटी है। तो ये आपकी क्लियर होगी सिचुएशन। तो मार्जिन परचेज का अगर हम देखें कि भाई कितना मार्जिन है हमारे पास, तो मार्जिन की जो फॉर्मूला है वो क्या है, अकाउंट इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो अगर हम उस एग्जांपल के अंदर देखना चाहें कि आपके पास मार्जिन कितना है, तो 10,000 रुपीज़ आपकी इक्विटी थी, 15,000 रुपये जो है वैल्यू ऑफ स्टॉक थी, तो आपका जो मार्जिन है वो 66.66% है।
और जो आपका लोन